बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जॉब्स एंड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आपको वेलकम करता हूं और आज की इस वीडियो में पंजाब पुलिस एसपीयू पीएचपी में जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनके जो कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं कि फिलहाल भाई हमें बताएं कि हमने स्टाम्प पेपर कब जमा करवाना है, कहाँ पे जमा करवाना है और स्टाम्प पेपर पर क्या लिखना होगा। जिन्होंने एक सीट के लिए अप्लाई किया क्या उन्हें भी स्टाम्प पेपर देना पड़ेगा? ये तमाम क्वेश्चंस का आंसर आपको इंशाल्लाह आज की इसी वीडियो में मिल जाएगा। आपने वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करना है और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना है। दोस्तों पंजाब आपको जैसा कि मालूम है कि पंजाब पुलिस ने कहा जिन्होंने 3 कैडर के लिए पंजाब पुलिस एसपीयू और पीएचपी के लिए अप्लाई किया वो इंटरव्यू सिर्फ एक सीट के लिए दे सकते हैं, एक से ज्यादा के लिए नहीं दे सकते। जब इंटरव्यू एक सीट के लिए दे सकते हैं तो वो कैसे सिलेक्शन करेंगे, इससे रिलेटेड मैंने लास्ट में एक वीडियो बनाई थी, 2 वीडियोज मेरी हैं जिसमें बताया गया कि सीट एलोकेशन कितनी है और उसके बाद ये भी बताया गया आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें वहां पे बड़ी डिटेल के साथ बताई गई हैं, तो आप उन वीडियोस को दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी उसका मौजूद होगा। अब उसने कि स्टाम्प पेपर आपने कब और कहां जमा करवाना है और उसके बाद उस पर लिखना है कि आप किस तरह उसको फिलअप करेंगे, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको लेके चलता हूं। ये देखें आपने लास्ट ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है इंचार्ज रिक्रूट सेल सीसीपीओ लाहौर की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें लिखा गया था कि ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने एक से ज्यादा वैकेंसी के लिए अप्लाई किया वो इंटरव्यू सिर्फ एक पोस्ट के लिए लिया जाएगा और इंटरव्यू से पहले 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर अपना बयान एलपी जमा करवाने के पाबंद होंगे कि वो किस डिस्ट्रिक्ट या एसपीयू या पीएचपी के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं। अब यहाँ पर लिखा इंटरव्यू से पहले, तो एक पॉसिबिलिटी जो आ रही है वो ये है कि इंटरव्यू से पहले एक अलग से जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं वहां पे आप लोगों से स्टाम्प पेपर लिया जाएगा। स्टाम्प पेपर आपके पास ऑलरेडी मौजूद होगा तो उसके बाद जो है वो आप साथ में सबमिट करवा देंगे वहां पे, ठीक है। अब यही डिटेल उन्होंने एक और जगह पे भी शेयर की थी। और अब जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो मुजफ्फरगढ़ उसकी तरफ से ये कहा गया, ये बाकी डिटेल अप्रोक्सीमेटली सारी सेम है। उन्होंने कहा कि 100 रुपए का स्टाम्प पेपर अपना बयान हल्फी मोरखा 23/5/2022 से 26/5 तक स्पेशल भर्ती काउंटर पुलिस लाइन मुजफ्फरगढ़ जमा करवाएं कि वो किस भर्ती के लिए पोस्ट के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं। यहाँ पे इन्होंने उससे पहले ही जमा करना शुरू कर दिया ताकि बाद में हमें उस दिन प्रॉब्लम ना हो। उस दिन रश ज्यादा होगा, काम ज्यादा होगा इंटरव्यू वाले दिन, तो ये ना। हाँ, अब जो बात है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग चल रहा है। अब इसी तरह का जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस लिया की तरफ से भी जारी किया गया है, जिसमें भी ये बताया गया कि वो अपना जो है बयान एलपी मोरखा 23/5 तक जमा करवा सकते हैं, यानी स्टार्ट से लेके यानी जब उन्होंने उसके बाद वो 23/5 तक जमा करवा सकते हैं। अब जिन डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे मेंशन किया गया कि आप फला डेट तक जमा करवाएं, वो लोग तो उस टाइम में जमा करवा देंगे जो स्पेशल काउंटर बना होगा वहां पे। और जिन लोगों के यहाँ पे नहीं लिखा हुआ या जिन डिस्ट्रिक्ट ने ये नहीं कहा तो वो अपना स्टाम्प पेपर लिखवा के अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ इंटरव्यू वाले दिन लेके जाएंगे अपने साथ। जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे वहां पे साथ में आपने स्टाम्प पेपर भी आपका वेरीफाई होगा और उसको आपने वहां पे सबमिट करवा देना है। जब आप लोग सबमिट करवा देंगे तो उसके बाद आपको रिलेटेड के लिए इंटरव्यू हो जाएगा रिलेटेड पोस्ट के लिए। अब जो दूसरा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप बयान एलपी पे हमने लिखवाना क्या है, तो सिंपल सी बात है, आप किसी भी स्टाम्प पेपर वाले के पास जाएंगे जो स्टाम्प। हाँ, एक चीज यहाँ मेंशन कर दूं, जहां पे वो कह रहे हैं कि एडवांस में जमा करवाएं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो ऐसा करें कि पहले आप उस स्पेशल काउंटर पे चले जाएं, वहां पे पहले से कुछ लोग स्टाम्प पेपर जमा करवा के गए होंगे, आप उनकी तस्वीर बना लें और वैसा ही स्टाम्प पेपर आप प्रिंट करवा के या राइट करवा के आप जमा करवा दें। अगर तो ऐसा हुआ तो ठीक है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है ताकि आपके गलती के चांसेस। बाकी लोग जो होते हैं उनका ये होता है कि कहीं उनको दोबारा न सबमिट करवाना पड़े, वो गलती ना हो जाए। और अब वो डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे ये मेंशन नहीं है कि आप पहले जमा करवाएं, फ्लैट है कि वो इंटरव्यू वाले दिन करते हैं, वो थोड़ा सा वेट कर लें, कुछ दिन तक उस तरह से स्टाम्प पेपर सामने आ जाएंगे, हम उसके अकॉर्डिंग प्रिंट करवा लेंगे। यानी हमसे मिलवा दिए कि आप लोग उसके अकॉर्डिंग प्रिंट करवा के लेके जाएंगे। फिर भी अगर आप कहते हैं कि नहीं जी हमने तो खुद ही करना है, तो आप किसी भी स्टाम्प पेपर वाले के पास चले जाएं,
उसे कहें कि मैंने पंजाब पुलिस SPU PHP के लिए 3 पोस्टों के लिए अप्लाई किया था जिसका मेरा इंटरव्यू है, लेकिन मैं सिर्फ फला पंजाब पुलिस या जिसके लिए आप देना चाहते हैं मैं उसके लिए सिर्फ फला बस्ती के लिए इंटरव्यू देना चाहता हूं, जबकि बाकिया मानदा को मैं रिजेक्ट करता हूं या उसका इंटरव्यू नहीं देना चाहता। तो इस तरह का आप सिंपल जब उसको बताएंगे स्टाम्प पेपर वाले को, उसको बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि आप कहना क्या चाह रहे हैं और वो उसके अकॉर्डिंग आपको स्टाम्प पेपर बना के दे देगा, जो आप अपने काउंटर पे जमा करवा देंगे जहां पे एडवांस जो सिलेक्शन काउंटर बने हुए हैं, और नहीं तो आप इंटरव्यू वाले दिन इसको साथ लेके जाएंगे। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी जो आपने बार बार मुझसे क्वेश्चन किए थे उनसे रिलेटेड। फिर भी आपको कोई इसमें टेंशन हो या कोई आपके क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।